हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे अपने चैप्टर 5 का। ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अपने इन 4 एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग का पहले बेसिक रूल था वो हमेशा लर्न करना है कि जो हमारे करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि सिर्फ करंट ईयर के। ओके, पहला है हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है और जो एक्रूड और अर्नड है वो इनकम के लिए यूज़ होता है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मीन्स वो एक्सपेंसेस जिसमें मीन्स हमने सर्विसेज या गुड्स परचेज कर लिए बट अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। मीन्स आउटस्टैंडिंग से पता चल रहा है ना, आउटस्टैंडिंग मीन्स हमारी लायबिलिटी है, सर पर है हमारी लायबिलिटी कि हमें किसी को इन फ्यूचर पे करना है। ये हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस है मीन्स करंट ईयर का है, हमने अभी सर्विसेज ली होंगी इस ईयर में तभी हमें पेमेंट करना है उसका। तो करंट ईयर का है और एक्सपेंस है तो हम कैपिटल में से इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे कैपिटल में से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या हो जाती है, हमारी लायबिलिटी। ओके, तो ये लायबिलिटी में हम लोग इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, हम लोग की जैसे ये इक्वेशन होती है यहाँ पे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होगा, कैपिटल में से ये हमारा इधर माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा। मीन्स ये एक ही साइड इफेक्ट हो गया, अल्टीमेटली इक्वेशन अगेन हमारी इक्वल रही। क्लियर हुआ ना इधर कि कैपिटल में से हमने माइनस किया क्योंकि हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस था और लायबिलिटी भी अभी हमें उसको फ्यूचर में अमाउंट पे करनी है तो हम उसको लायबिलिटी मानेंगे तब तक। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? मीन्स प्रीपेड जो हमने पहले ही पे कर दिए, एडवांस में पे कर दिए। इट मीन्स लाइक कोई नेक्स्ट ईयर का खर्चा था वो हमने इस ईयर में ही पे कर दिया। क्या हुआ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। लाइक जैसे मैंने बोला था मोबाइल का रिचार्ज, इसमें एक एग्जांपल है, या हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम अपना एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसमें मैंने अभी बोला कि इस साल का तो है नहीं क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है तो ये कैपिटल से एडजस्ट नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स पे कर दिया तो कैश या बैंक हमारा कम हो गया होगा पेमेंट करने के बाद। हम कैश और बैंक को माइनस कर देंगे एसेट साइड से। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, हमारा एसेट है ये एक, मीन्स हमने पहले ही पे कर दिया और सर्विसेज हमें मिलने वाली हैं तो हम लोग इसको अपने एसेट साइड में प्लस कर देंगे। इसी तरह से हमारा ये जो इक्वेशन था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर कैश का और इधर प्रीपेड एक्सपेंस का। एक में हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी पॉकेट से जा चुका है और सर्विसेज हमें लेनी है तो ये इसलिए हमारी एसेट है तो हम इसको एसेट की तरह शो करेंगे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम मीन्स वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है और बट हमें अभी उसके बदले पैसा नहीं मिला है। लाइक कोई एम्प्लॉई है जिसने फुल मंथ अपनी सर्विसेज दे दी हैं बट उसको सैलरी अभी तक रिसीव नहीं हुई है, या लाइक कोई ट्यूशन है, कोई टीचर है, उसने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है बट फीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एक्रूड इनकम मीन्स सर्विसेज हमने इस साल दी, इट मीन्स वो खर्चा तो हमारा इनकम तो सॉरी इस ईयर की हो गई बट हमें अभी मिली नहीं है तो इट मीन्स हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। करंट ईयर की इनकम थी बट मिली नहीं है कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे करंट ईयर की इनकम होने की वजह से, और हमें मिली नहीं है मीन्स हमारी असेट है, फ्यूचर में मिलने वाला है। एक्रूड इनकम क्या हो गया, हमारा असेट। तो एसेट साइड में हम इसको प्लस कर देंगे। इसका इक्वेशन कैसे रहेगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, कैपिटल में इधर ऐड हो गया था ये और एसेट में हम यहाँ पे इसका क्या नाम लिखेंगे, एक्रूड इनकम। मिलने वाला है फ्यूचर में बेनिफिट तो ये एसेट है तो एक इस साइड प्लस हो जाएगा। अगेन इधर क्या था, इधर एसेट साइड में था ऊपर वाला, माइनस प्लस 0 हो गया था, इधर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन अगेन इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट इज अर्नड इनकम, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मीन्स हमें पैसा पहले मिल गया और सर्विसेज हमने नहीं दिए, मीन्स पैसा एडवांस में मिला है तो इट मीन्स नेक्स्ट ईयर का मिला होगा तो वो इस साल की इनकम
नहीं है तो इस मीन्स हम कैपिटल में उसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। बट हाँ, पैसा तो मिला है तो क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा एसेट साइड पे, तो कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। बट हमें फ्यूचर में सर्विसेज तो देनी है बिकॉज हमने पैसा या फीस अभी ले लिया तो टीचर को पढ़ाना तो पड़ेगा, फीस एडवांस लिया है, तो मेरे ऊपर ही क्या है, लाइबिलिटी है कि मुझे फ्यूचर में अपनी सर्विसेज देनी है। सो ये मैं लाइबिलिटी साइड अपना अर्नड इनकम शो करूँगी, लाइबिलिटी। सो अगेन इक्वेशन क्या हो जाएगा, द असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम में हमेशा कंप्लीट लिखेंगे वर्ड को। तो कैश और बैंक मेरा इधर इंक्रीज़ हो जाएगा और सेकंड साइड मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इधर, किस नाम से, अर्नड से, अर्नड इनकम। ओके, एक साइड एसेट इंक्रीज हो गया, एक साइड लाइबिलिटी, अगेन इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई। सो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ये फॉलोइंग आइटम्स है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें दिखाना है कि कैसे शो होती हैं। सो पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मीन्स इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की बात हो रही है, इट मीन्स ये हमारी इनकम हो गई। यहाँ पे ये रिसीव्ड वर्ड है तो ये सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये हमारी इनकम है, इट मीन्स इनकम है, तो ये इट मीन या तो थर्ड पार्ट है या ये फोर्थ पार्ट है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू हो गया मीन्स हमने अर्न कर लिया है और हमें अभी तक नहीं मिला है। सो मैंने सर्विसेज दे दी बट नहीं मिली, तो ये क्या हो गया, मेरी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मेरी क्या होती है हमेशा, असेट, कि मुझे फ्यूचर में अभी बेनिफिट मिलना है, सर्विसेज दे दी और पैसा मिलना है। सो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये इस साल की इनकम है, मैंने सर्विसेज दे दी हैं तो और इनकम नहीं आया तो सब, तो क्या हो गया, एक तो हमारा ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके, सेकेंडली मेरा ये एक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में ऐड हो जाएगा, ये असेट है तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, रेंट क्या है, 1000 पर मंथ था जो हमें रिसीव हो गया ₹18,000, इट मीन्स 1000 पर मंथ रेंट था, तो 12 मंथ्स का कितना हुआ, 1000 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज़ 12,000 रुपीज़ रेंट होना चाहिए था, बट मुझे रिसीव कितना हो गया, 18,000। ये मतलब करंट ईयर की इनकम हो गई कि 12,000 मिलना चाहिए था, मिल कितना गया, 18,000, ये 6,000 मीन्स एक्स्ट्रा मिल गया मुझे, ये मेरा एडवांस हो गया। सो अभी मेरी जो इक्वेशन थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो करंट ईयर की जो इनकम है वो हम बोलते हैं, हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो मेरा 12,000 तक कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो एडवांस था 6,000, इट मीन्स मुझे पैसा मिल गया और सर्विसेज देनी है, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई, 6,000 मेरी लायबिलिटी हो गई एडवांस रिसीव्ड करके। ये इधर अगेन प्लस में है, ये इधर प्लस में है, और यहाँ पे मेरा कैश कितना इंक्रीज़ हो गया, 18,000 का। ओके, 18,000 इज इक्वल टू 18,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ ₹500 बट पेड ₹8,000, मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को 500 रुपीज़ पे करना होता है, सो 12 मंथ्स का कितना हो जाता है हमारा 6,000, तो करंट ईयर का एक्सपेंस इतना हो गया, और पेड कितना है 8,000, मीन्स 2,000 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, पेड एक्स्ट्रा मीन्स एडवांस में पे कर दिया, मीन्स सर्विसेज अभी हमें बाद में मिलेंगी। सो फिर से अगेन हम लोग अपनी इक्वेशन लिखते हैं इधर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो करंट ईयर का हमारा एक्सपेंस था 6,000 रुपीज़, उसको तो हम माइनस कर सकते हैं कैपिटल में से, और मेरी पॉकेट से कैश कितना चला गया, हमें 8,000 मैंने पे कर दिया था, तो कैश में मेरा 8,000 चला गया, और 2,000 मीन्स मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, अभी मुझे सर्विसेज बाद में मिलेंगी, तो मेरे लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। इधर कैश प्लस मैं लिख सकती हूँ इधर एडवांस में पे कर दिया जो मैंने, 2,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो -6,000 इज इक्वल टू -6,000। सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड, मीन्स सैलरी हमें पे करनी थी, हमने पे नहीं की, तो ये क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने पे करने थे और नहीं किए, मीन्स ये खर्चा इस साल का था, तो हम कैपिटल में से माइनस कर सकते हैं, कैपिटल में से 2,000 माइनस कर देंगे, और हमें करना था तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, जो अभी तक नहीं किया, करना तो है बट, तो ये लायबिलिटी हो गई, तो 2,000 माइनस 2,000 0।
रेंट ₹1000 पर मंथ बट पेड ₹10,000, तो 1000 पेड करना था हर मंथ, तो डेट इज़ 12,000 पे करना था। पेड कितना पे किया हमने, सिर्फ 10,000, मीन्स करंट ईयर का एक्सपेंस है ये, और पे कितना किया 10,000, मीन्स 2,000 जो है डेफिसिट है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक तरह से पे करना था, करा नहीं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करंट ईयर का एक्सपेंस है तो कैपिटल में से 12,000 माइनस हो जाएगा। पे कितना किया 10,000, कैश कितना मेरा चला गया 10,000, ओके। सो और डेफिसिट कितना है 2,000 जो अभी पे करना है, मीन्स लाइबिलिटी है, अभी फ्यूचर में पे करेंगे तो हम इसको लाइबिलिटी साइड ऐड कर देंगे 2,000। सो -12 + 2 इज इक्वल टू -10,000 इज इक्वल टू -10,000। सो आज की वीडियो में हमने ये अपने चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।